डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर में फ्रिक्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे और सोल्व भी करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए और 4 साल यानी प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर जितने भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन है ना, लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, सभी को सभी हम लोग सोल्व करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। फ्रिक्शन के क्वेश्चन आएगा तो क्या सोल्व करना है, 1-2 केवल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के आधार पर टोटल टू टोटल क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, चलिए तो हम लोग जानते हैं कंसेप्ट क्या होता है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? फ्रिक्शन। कंसेप्ट है क्या कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और ये सरफेस रफ हॉरिजॉन्टल है, क्या है? रफ है यानी रुखरा। एक केस ये होते हैं और एक केस आपसे बोला जाता है कि कोई जो बॉडी रखा गया है ना, इंक्लाइंड सरफेस पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है? इंक्लाइंड सरफेस पे। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंक्लाइंड सरफेस भी क्या होते हैं? रफ होते हैं, रुखरा होते हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस होते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होते हैं। लेकिन हमेशा आपको स्मूथ नहीं दिया जाता है, रफ सरफेस दिया जाता है। 2 केस बनते हैं। दोनों केस में जो बॉडी का वेट दिया होगा ना, आपको सबसे पहले नीचे लगाना है। जैसे यहां पे जो वेट होगा नीचे लगेगा। इस केस में भी जो इसका वेट होता है ना, हमेशा कहां पे लगाना है? नीचे लगाना है। याद कर लीजिएगा, हमेशा बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। पहला कंसेप्ट ये है। दूसरी का कंसेप्ट, बॉडी के मोशन के अपोजिट दिशा में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है। अब मोशन जैसे बोला, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो फ्रिक्शन आपको क्या करना है? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ये फ्रिक्शन लग जाएगा। यानी खींचे इधर, पी फोर्स इधर लगाए तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? इस साइड लगेगा। और जो हम प्लेन के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर इसका नॉर्मल रिएक्शन लगता है आर। बस आपको समझना क्या है, सबसे पहले जो बॉडी रखा होगा प्लेन के ऊपर, उसका वेट नीचे लगा देना है। फिर जो बॉडी है उसमें 4 लाइन ड्रॉ करने हैं, यानी उसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल में आरएन दिखाना है और जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट में क्या दिखाना है? फ्रिक्शन दिखाना है। पहला कंसेप्ट यह था। अब इस केस में आते हैं। इस केस में भी आपको करना क्या है कि एक बॉडी के बीच से लाइन ड्रॉ कर दो और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये इसके परपेंडिकुलर हो गए। 2 काम करते हैं आपको। एक कुछ एंगल आपको मेंशन किया रहता है, अल्फा दिया रहता है, कुछ एंगल आपको इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया रहेगा। अब इसमें यहां पे आपको नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दिखाना है। हर एक केस में क्या दिखाना है? नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब को दिखाना है। चलिए ठीक है। दूसरी का, अगर आपसे बोला जाए कि बॉडी को नीचे उतार रहे हैं, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में करा रहे हैं, ये माइंड में देखना है। अगर वो डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं बोला तो हमेशा पी हमेशा जनरली कहां पे लगाते हैं? ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब P ऊपर है। एक रियल बात सोचो कि गांव में शादी ब्याह का जनरेटर चढ़ाना है तो चढ़ाते समय भी फोर्स ऊपर लगाते हैं, उतारते समय भी ऊपर से खींचते हैं ना, नीचे से तो खींचते नहीं है। तो हमेशा फोर्स कहां पे लगाना है? ऊपर। अब दिमाग में क्या करना है? फोर्स ऊपर तक कितना लगा करेगा? हमेशा फ्रिक्शन नीचे लगा देगा, हमेशा फ्रिक्शन नीचे नहीं होगा। अब डिपेंड करेगा बॉडी ऊपर जा रहा है कि बॉडी नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम फोर्स बोला, क्या बोल दिया? मैक्सिमम फोर्स
तब आपको एज्यूम कर लेना है कि वस्तु को कहां पे ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। जब आपको मिनिमम फोर्स बोल दिया तो एज्यूम कर लेना कि वस्तु कहां पे स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ। क्योंकि रियल लाइफ में आप सोच सकते हैं ना कि जब हम किसी चीज को ऊपर लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं, उस समय ज्यादा ताकत की जरूरत होता है, ज्यादा इफर्ट की जरूरत होता है। बॉडी को जब डाउनवर्ड में करते हैं उस समय कम इफोर्ट की जरूरत होता है। तो ये चीज आपको कर लेना है। जब फोर्स ऊपर होगा, अगर मोशन को ऊपर दिखाएंगे तो फ्रिक्शन कहां पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर मोशन डाउनवर्ड होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कंसेप्ट हो गया। ये एंगल अल्फा होता है तो यह भी एंगल कितना होता है, अल्फा होता है। ये चीज कैसे होता हम बता देते हैं। यहां पे एंगल बनेगा 90, ये वाला एक बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो ये 90 ए अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये दोनों पर कितना बनता है 90, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे अल्फा। बस आपको इतना काम रखना है। फिर आपको रिजोल्व करना है, तोड़ना है, और जिसके साथ सटता है उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ हटता है उसके साथ sin थीटा। बस कंसेप्ट यही है। अब इसमें ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स आपके थोड़ा इंक्लाइन भी लग सकते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन आते हैं और न्यूमेरिकल में आपको देखा जाएगा। लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट थे हमेशा आपको याद कर लेना है कि वस्तु का वेट हमेशा नीचे लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन वस्तु के सरफेस से परपेंडिकुलर लगाएंगे। जैसे इसका सरफेस का ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया। फोर्स के मोशन यानी वस्तु के मोशन के अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। ये 3-4 कंसेप्ट यूज करिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सोल्व हो जाए। एक रिलेशन आपको याद करके रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू इनटू आरएन होता है। एफ इक्वल टू म्यू इनटू आरएन होता है। एक रिएक्शन ये याद करके रखना है। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो tan फाई होते हैं वो म्यू के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये रिलेशन याद करके रखना है। बस 2 रिलेशन याद करके रखिए और एक कंसेप्ट याद करके रखिए। इससे रिलेटेड आपके एसवीटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिया है ना, सब सोल्व हो जाएगा। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को लिखते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 4 मार्क्स में यह पूछा गया था क्वेश्चन। पहले हम 4 मार्क्स का पहला एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि ये बॉक्स ऑफ वेट, वेट का मतलब भार होता है ना, एक बॉक्स है जिसका वेट कितना दिया है 600 न्यूटन, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहां पे रखा गया है, रेस्टिंग का मतलब रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। एक बॉक्स है जिसका वेट 600 न्यूटन है, जिसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहला कि जब आपको क्वेश्चन का कुछ पैटर्न मालूम चले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दीजिए। इतना क्वेश्चन पढ़े और हमको एक दिमाग में बैठ गया, प्लेन का नाम क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस पर एक बॉक्स रख दिए जिसका वेट कितना है 600 न्यूटन है। अभी आपको बता है कि वेट हमेशा जो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। कितना लगाना है 600 न्यूटन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, यानी आपको गिवन में लिखना है कि म्यू का मान कितना दिया है बाबू 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका मान दिया है 0.3। बोला है फाइंड द लीस्ट फोर्सेस। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम फोर्सेस। कौन सा फोर्स, मिनिमम फोर्सेस। फाइंड द लीस्ट फोर्सेस एक्टिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल।
which would move the block, यानी कोई फोर्स है जो इस ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर लग रहा है, 30 डिग्री पे, P मान लेते हैं। इसी P का मान निकालिए ताकि यह ब्लॉक क्या कर सके, मूव कर सके, क्या कर सके, मूव कर सके। यह अगर बोलता था कि P हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लग रहा है तो फोर्स डायरेक्टली लगा देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर लगाया जा रहा है, 30 डिग्री। अभी हम आपको सोल्व करने का तरीका बताए थे कि जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले 4 लाइनें ड्रॉ करना है, एक तो इस प्लेन के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेट 6000 है, 600 है सॉरी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएंगे RH। जितने भी फोर्सेस लगेंगे उसको 2 ही डायरेक्शन में तोड़ना है, एक तो इस प्लेन के लॉन्ग और एक इस प्लेन के लॉन्ग, दो काम से। अब बोलिए P जो फोर्सेस है नहीं इस Rn के लॉन्ग है ना ही इसके लॉन्ग है, तो हमको इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। उसके पहले आपको एक दिमाग लगाना है कि फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी का मोशन भी किधर होगा, इधर होगा। तो जस्ट इसके अपोजिट दिशा में क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन। यहां पर लगाएंगे फ्रिक्शन, जिसको F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F। इसके 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो जिसके साथ सटता है उसके साथ कॉस्ट, यानी इसके साथ एंगल बनाए, किस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ, इसलिए यहाँ पे कॉस होगा। इस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाया है इसलिए क्या होगा, साइन होगा। याद कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे P cos 30 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे P sin 30 डिग्री। यही P का मान आपको क्वेश्चन से सोल्व करना है, यानी वो मिनिमम फोर्स का वैल्यू निकालना है जो इस ब्लॉक को क्या कर सके, मूव करा सके, यानी फ्रिक्शन को खत्म कर सके। लेट कर लेते हैं P इक्वल टू लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, जो हमको जरूरत है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। कौन से कंडीशन अप्लाई करने हैं, इक्विलिब्रियम, संतुलन का कंडीशन। क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल दिशा में जितने भी फोर्सेस लगेंगे सभी का जोगफल क्या आएगा, 0 आएगा, समेशन 0 होगा। वर्टिकल दिशा में जितने भी फोर्सेस लगेंगे सभी का जोगफल क्या आएगा, 0 आएगा। यही चीज करना है ना। तो तोड़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक P cos 30 डिग्री लग रहा है जिसका एरो इधर है, और एक F लग रहा है जिसका एरो इधर है। कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल में फोर्सेस जो लग रहे हैं, एक Rn लग रहे हैं, एक P sin 30 डिग्री लग रहे हैं, नीचे में 600 लग रहा है। हमको दोनों इक्वेशन से क्या चीज का वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। क्या चीज का निकालना है, P का। तो हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला कि जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं सभी फोर्सेस उसको रिजोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस along vertical direction। यानी वर्टिकल डायरेक्शन। चलिए सोल्व करते हैं, हम ऊपर से लिखते हैं। चलिए इस दिशा में क्या लगेगा, Rn का एरो ऊपर है प्लस लेंगे, Rn। P sin 30 डिग्री का एरो ऊपर है तो प्लस लेंगे, जिसका एरो ऊपर होगा उसको प्लस लेंगे, प्लस P sin 30 डिग्री। नीचे 600 न्यूटन का एरो का है, नीचे है तो माइनस 600 इक्वल टू 0। हमको P का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, P का। पहले हम Rn इक्वल टू करते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 600 प्लस
पी साइन 30 डिग्री, ये सॉरी माइनस होगा, प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। दूसरी का इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल दिशा में जितने भी फोर्सेस लगेंगे सभी को तोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, रिजोल्विंग all the forces acting in horizontal direction। देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, एक एरो इधर है P cos 30 डिग्री, तो P cos 30 डिग्री माइनस F इक्वल टू 0। एफ को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा एफ इक्वल टू पी कॉस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 2। आपको जब एफ और आर एन मालूम है और क्वेश्चन में म्यू का मान दिया था, क्या चीज का मान दिया था, म्यू का, तो हम आपको एक रिलेशन पढ़ाए थे, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन होता है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन होते हैं। यानी हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो डैट एफ इक्वल टू म्यू इंटू क्या होते हैं, आर एन। आपको एफ मालूम है, आर एन मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए तो एफ का मान देखिए तो पी कॉस 30 डिग्री, लिखेंगे P cos 30 डिग्री, म्यू का मान 0.3 मालूम है और आर एन का मान यहां से लिखेंगे 600 माइनस P साइन 30 डिग्री। हम यहां से सोल्व करके P का वैल्यू तो निकालना है, निकालते हैं जल्दी से P का वैल्यू, तो लिखेंगे P cos 30 डिग्री, गुना करो 0.3 से 180 माइनस 0.3 P साइन 30 डिग्री, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, सोल्व कीजिए तो P cos 30 डिग्री प्लस 0.3 P साइन 30 डिग्री इक्वल टू 180। यहां से P कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री प्लस 0.3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 180, यानी P इक्वल टू 180 अपॉन cos 30 डिग्री प्लस 0.3 साइन 30 डिग्री। जब हम कैसियो पर इसको रखेंगे, पुट करेंगे, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वैल्यू P का निकलेगा। वो कितना निकला, कैसियो को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 180 अपॉन cos 30 प्लस 0.3 साइन 30, 177.16 न्यूटन। ये आपको मिनिमम फोर्स का वैल्यू आया जो चाहिए आपको इस बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है। यहां तक हम लोग नोट करेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और उसी में से हमको आशा है 90 से 95% कि इसी वीडियो से आपका एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रहेगा, एकदम सेम टू सेम डाटा का। तो आप लोग जाइए नहीं, ये कंटिन्यू ये पूरा वीडियो आप देखते रहिए। चलिए, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जो प्रीवियस ईयर में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सोल्व करेंगे।
चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ए बॉडी ऑफ वेट 220 न्यूटन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी यहां भी क्वेश्चन आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन का। यानी बोला कि एक बॉडी है जिसका वेट 220 न्यूटन है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा गया है। बस इतना समझ में आ गया। हमको पहला काम कर लेना है कि आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देना है, इस पर एक बॉडी रख देना है जिसका वेट हमेशा नीचे की तरफ दिखा देना है, 220 न्यूटन दिखा देना है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं। व्हिच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, यहां भी दे दिया है म्यू का मान। गिवन क्या दे दिया है, म्यू इक्वल टू 0.50 दे दिया है। आपको निकालना है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी एफ का मान, फ्रिक्शन का मान निकालना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, यानी इसको कोई फोर्स लगाओ जो इसको क्या कर सके, घुमा सके, यहां से हटा सके, वह फोर्स क्या लगना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लगना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना। हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कहीं पे एक फोर्स लगा दो P, जो इसको क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको P मान लेते हैं। हम जानते हैं कि जब P लगाएंगे तो मूव इधर करेगा, जस्ट इसके अपोजिट में हमको फ्रिक्शन F लगा देना है। क्या लगा देना है, F लगा देना है। हम जानते हैं कि वेट हमेशा वेट के परपेंडिकुलर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लेता है, आगे इतना ही चीज, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमको हर एक वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहला लिखते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले इसको निकालते हैं, यानी F का वैल्यू हम रिजोल्व करेंगे। रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन और रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल। अगर पहले हम हॉरिजॉन्टल तोड़ दे तो हमको दोनों अननोन हो जाएगा। तो हम लोग काम करते पहले वर्टिकल तोड़ के आते हैं, एक नोन हो जाएगा, तब इसमें वैल्यू रखेंगे। चलिए तो लिखेंगे रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये Rn का जो ऊपर है तो इसलिए प्लस होगा, नीचे 220 न्यूटन माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी Rn इक्वल टू 220 न्यूटन। आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक वैल्यू मिल गया। लेकिन Rn हमको निकालना नहीं था, हमको निकालना है कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में तोड़ेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब हॉरिजॉन्टल में तोड़ेंगे तो उधर P है, तो P माइनस F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलो कि दोनों अननोन है, दोनों क्या है, अननोन है, लेकिन हम एक एक करके तो निकाल सकते हैं। F कैसे निकलेगा, आप F इक्वल टू म्यू इंटू Rn जानते थे ना। F इक्वल टू आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया है, म्यू इंटू Rn। तो P बराबर हम लिख सकते हैं F, P और F इक्वल है। F का मतलब हम पढ़ के आए थे म्यू इंटू Rn। Rn मालूम है, म्यू मालूम है, रख लो। म्यू का मान 0.5 मालूम है, Rn का मतलब 220 मालूम है। P निकल जाएगा ना। P क्या चाहिए था हमको, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए था, और F क्या चाहिए था, फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए था। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 22 × 110, 110 न्यूटन, यानी P भी 110 न्यूटन और F भी 110 न्यूटन। यानी दो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, दोनों का वैल्यू निकल गया।
थर्ड हम यानी हमको निकालना है अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि P इक्वल टू F इक्वल टू 110 न्यूटन, ये आपके एक आंसर होगा। दूसरी का आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वी आल्सो नो दैट, यहां पर नहीं दिख रहा होगा शायद, ऊपर सोल्व कर देते हैं। we know that angle of friction tan phi इक्वल टू आपको पढ़ाया गया था म्यू, यानी म्यू मालूम है तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स म्यू, और म्यू का मान मालूम है, रख लीजिए tan इनवर्स 0.5। सोल्व करिएगा कैसियो पर, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, 26.56 डिग्री आंसर आ जाएगा। यही तो था क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको लिमिटिंग फोर्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों का वैल्यू सेम आएगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन 26.56 डिग्री आंसर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के और सोल्व करते हैं। चलिए मेरे पास तीसरा क्वेश्चन आया है। यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। बोला है कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी टुकड़ा, लोहा का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, जिसका वेट W1 100 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 100 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना दिया है, 100 न्यूटन। रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, कहां पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन में रखा गया है। अनदर वेट W2 अटैच्ड टू फर्स्ट वेट थ्रू ए स्ट्रिंग, एक दूसरे का वेट W2 फर्स्ट वेट यानी W1 से अटैच है एक रस्सी के सहारे। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी के सहारे, शोन इन फिगर। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये फिगर हम अपने से नहीं बनाए हैं, ये फिगर आपको दिया हुआ है और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार रिपीट है। मिला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन, यानी ये प्लेन और ब्लॉक के बीच यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है वो 0.2 है। कितना है, 0.2 है। आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है W2 का, जिसके कारण हो सकता है कि बॉडी यहाँ पे संतुलन में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है, आपसे मिनिमम भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा। तो मैक्सिमम पूछेगा तो हम पहले स्टार्टिंग में बताए हैं कि आपको कंसेप्ट लगाना है कि बॉडी कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ। मिनिमम कहता तो बॉडी को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है। चलिए ये जो पुली होते हैं ना, हम पढ़ के आते हैं कि पुली को फ्रिक्शन लेस कंसीडर करते हैं, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। W2 यहाँ पे लग रहा है, अगर इसको हटा दें तो W2 यहाँ भी हो जाएगा। W2 यहाँ पे तो ए रस्सी टाइट किया हुआ है, इसलिए W2 वहां पे होगा। अब हम मालूम है इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा। ये 30 है तो यह भी एंगल कितना होता है, स्टार्टिंग में बताया कि 30 ही होता है। और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन RN दिखाते हैं। बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या समझेंगे, फ्रिक्शन लग रहा है। अब बोली इस डायरेक्शन में तो ठीक है, इस डायरेक्शन में ठीक है, लेकिन ये जो वेट लग रहा है ना ही इस डायरेक्शन में है ना ही इस डायरेक्शन में, इसको तोड़ना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। और हम पढ़ के आते हैं कि जिसके साथ सटेगा, किसके साथ एंगल बनाया है, इस एक्सिस के साथ ना, इसलिए इसके साथ कॉस, और इस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाया है, इसलिए क्या जोड़ेंगे, इसके अंदर
साइन। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे W का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 100 cos 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे 100 sin 30 डिग्री। चलिए अब हमको W2 का वैल्यू निकालना है, केवल आपको W2 का वैल्यू निकालना है बाबू। रिजोल्व कर दो, सोल्व कर दो, आराम से निकल जाएगा। एक बार वर्टिकल में तोड़ेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल में। तो तोड़ते हैं हम लोग, लिखेंगे रिजोल्विंग all the forces in परपेंडिकुलर, ये सिंबल किसका होता है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में तोड़े, जिसका एरो ऊपर है उसको प्लस लेंगे Rn, जिसका एरो नीचे है माइनस 100 cos 30 डिग्री। तो Rn का वैल्यू निकल जाएगा ना, निकालिए जल्दी, 100 cos 30 डिग्री। Rn का वैल्यू निकालिए, लेकिन हमको Rn का वैल्यू चाहिए नहीं, क्या चीज का वैल्यू चाहिए आपको, W2 का। एक बार तोड़ लो हॉरिजॉन्टल, तो क्या तोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो लिखेंगे रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस along द प्लेन। प्लेन के along तोड़ो, प्लेन के along, जिसका एरो इधर है प्लस, जिसका एरो इधर है माइनस, तो W2 माइनस F माइनस 100 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। W2 का वैल्यू निकालना है तो W2 एक साइड रख लो, बाकी भेज दो, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री, अब प्लस क्या F का मान कैसे निकलेगा भाई, म्यू का मान दे रखा है, Rn का मान निकाल चुके हैं, तो F इक्वल टू आप पुट कर दो ना 100 साइन 30 डिग्री प्लस म्यू इंटू क्या पुट कर देंगे Rn, F की जगह पर रख दिए, आसान तो हो गया। W2 इक्वल टू 100 साइन 30 डिग्री, म्यू का वैल्यू 0.2, Rn का वैल्यू 100 cos 30 डिग्री। सोल्व करेंगे W2 का वैल्यू निकल जाएगा, निकालते हैं जल्दी से, कैसे ऊपर आकर 100 साइन 30 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 100 cos, निकालिएगा 67.32 न्यूटन आंसर आ जाएगा, 67.32 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। यही मेरा कंप्लीटली आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन अभी हम सोल्व किए हैं ना, ये 2 बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम के अंदर। कितने बार पूछा गया, 2 बार, यानी W2 का वैल्यू मेरा सोल्व करने के बाद कितना आया है 67.32 न्यूटन। याद करना, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिन में कुछ दिन जो एग्जामिनेशन के अंदर जो 2-4 दिन बचे हैं ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए जो आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।